डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है फिश, और उसको मैं आपके सामने फॉइल पेपर में बनाऊंगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। बस 10 मिनट का टाइम है और आपकी टेबल पर होगी एक रेस्टोरेंट स्टाइल में स्टीम वाली फिश। इतनी जूसी, इतनी सॉफ्ट कि नाइफ खुद ही फिसलती जाएगी। फॉइल पेपर खोलते ही स्टीम की जो खुशबू निकलती है ना, तो आपकी जो भूख होती है वो और भी डबल हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। हेल्दी भी, टेस्टी भी और सबको पसंद भी आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हम दोनों लहसुन अदरक के पेस्ट को और लेमन को साइड पे रखते हैं और फिश को पहले हम कट्स लगा लेते हैं। डीप कट लगाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से अंदर अंदर तक चले जाए। इस तरीके के मैंने 2 साइज़ लिए थे और फिश को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसको टिश्यू पेपर से या किसी खुश्क कपड़े से अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है। जो आपकी फिश है वो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से हम इसको डीप कट लगा लेंगे। आपने कट इस साइड पे लगाने हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों अपने जो फिश के पीसेस थे उनको मैंने अच्छे तरीके से कट्स लगा लिए थे। तो अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आपको लगता है ना कि हेल्दी खाना जो होता है वो बोरिंग होता है, तो आपने ये फिश का जो रेसिपी है उसको लाजमी ट्राई करना है। आपका टोटली माइंड चेंज हो जाएगा। बस 2 मिनट में ये आपको फिश का एक ऐसा टेस्ट मिलेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मैरिनेट करने के लिए मसाला को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ही गरम मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें मैं क्रश चिली ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें जो फिश का मसाला है वो ऐड करूँगी। उससे भी टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आएगा। ज़्यादा नहीं हम मसाले ऐड करेंगे बाकी सारे, क्योंकि हमने जो फिश मसाला है उसको भी हमने थोड़ा-सा ऐड किया है। तो यहाँ पे जो मैंने फ्रेश लेमन है वो लिया है। फ्रेश लेमन का एक अलग ही टेस्ट होता है। ये फिश की एक जान होती है, इसीलिए आपने लेमन को लाज़मी ऐड करना है। आप कोशिश करें कि आप पानी की जगह पे लेमन का जो इस तरीके से है जूस, उससे आप अपने मसाले को रेडी करें। इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें मसाले में ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा फॉइल पेपर में पकने वाली फिश है, क्योंकि उस पे जब मसाले वगैरह हम लगाएंगे तो स्टीम पे पकेगी। हमारे जो बाकी सारे स्पाइसेस हैं वो कच्चे ना रह जाएं, इसलिए आप इसमें ऑयल ऐड कर दें ताकि टेस्ट अच्छा आए और मसाले जो हैं हमें वो इसका जो कच्चापन ना फील हो। तो अभी यहाँ पे मैंने फिश को उठाया है, तो अभी हम सारे इस पे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से लगा लेंगे। जो हमने कट्स लगाए हुए हैं उसके अंदर भी हम डीप तरीके से अच्छे तरीके से इसको कट्स लगा लेंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आ चुका है तो मोस्टली फिश हर हर किसी की फेवरेट होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये फिश की रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि स्टीम पे वैसे तो सभी को फिश बनानी आती है, लेकिन फॉइल पेपर में बहुत कम लोग होते हैं जो बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ फॉइल पेपर में फिश की रेसिपी शेयर करती हूँ कि आप इसको स्टीम पे कैसे अच्छे तरीके से पका सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मसाला सारा लगा लिया था। तो अभी हम दूसरी को भी इसी तरीके से मसाला सारा अपना लगा लेंगे। अच्छे से आपने सारे स्पाइसेस को लगा देना है। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे रखें और उसके बाद इसको आप स्टीम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ये जो स्टीम होती है उसके अंदर सारा टेस्ट आ जाता है। आप इसको फौरी से भी फ्राई कर सकते हैं फॉइल पेपर करके। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इसको मसाले सारे स्पाइसेस लगा दिए थे। तो यहाँ पे ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके थे हमारी फिश को। तो मैंने सोचा कि अभी हम इसको फिश को रेडी कर लेते हैं।
यहाँ पे ये देखिए मैंने एक वैक्स पेपर लिया है यानी बटर पेपर लिया है और एक मैंने फॉil पेपर लिया है। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फिश रखेंगे और इसको कवर करेंगे अच्छे से। अच्छे तरीके से आपने कवर करना है इसको। थोड़ा-सा हम मज़ीद और ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो अच्छे तरीके से पक जाएँ स्टीम में। ऐसे हम इसको कवर करते जाएँगे। अभी हम फॉइल पेपर में इसको अच्छे से कवर करेंगे। ये देखिए बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हम मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, इधर से भी हम कवर कर देंगे इसको। ये देखिए। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक बहुत बड़ा पॉट लिया है और इसमें मैंने पानी ऐड किया था 2 ग्लास और इसको अच्छे तरीके से मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी हम इसमें अपना एक स्टैंड रखेंगे। आपके पास कोई प्लेट हो, सुराख वाली या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप उसमें इस तरीके से रख दें ताकि आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से फिश को एडजस्ट कर सकें। ये देखिए, यहाँ पे दूसरी जो हमारी फिश है उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। थोड़ा-सा मैंने ऑयल लगाया है और इसको अच्छे से हम हाथों से मसल कर लगा देंगे ऑयल ताकि अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए और इसको हम फ़ोल्ड करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था। दोबारा से हम इसको इसी तरीके से करेंगे। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। इस तरीके से हम इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे और सेम उसी तरीके से हम इसको भी कवर को उठाएँगे और उसमें अपने पॉट में रख देंगे। ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने इसको 45 मिनट के बाद इस तरीके से खोल के देखा था, तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। हमारी जो फिश है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। 45 मिनट ही काफ़ी है, फिश में इतना टाइम नहीं लेती पकने में। तो ये देखिए बस ये थी हमारी 10 मिनट की फॉइल स्टीम में। फिश रेडी है, सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेसिपी कंप्लीट है। फॉइल स्टीम्ड फिश रेडी है, हेल्दी, टेस्टी और सुपर क्विक। अगर आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और जल्दी से जाना है अपने किचन में और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि सर्दियों में ये सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी होती है। उम्मीद है आपको ये मेरी सिंपल सी स्टीम फिश रेसिपी पसंद आई होगी। आज ही आप ट्राई करिएगा और फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा और एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी हो।